की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। निकाय चुनाव की सरगर्मियां शुरू होते ही सभी पार्टियों के नेताओं ने अपनी अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है। आज पुराने बीजेपी नेता नरेश शर्मा ने अपने कार्यालय पर बीजेपी के नेताओं के साथ एक मीटिंग की, जिनमें बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह भी शामिल हुए और साथ ही उन्होंने कहा कि नरेश शर्मा बहुत पुराने नेता हैं, विभिन्न पदों पर अपना दायित्व निभा चुके हैं और साथ ही वो क्षेत्र की होने वाली समस्याओं से भी वाकिफ हैं। तो वहीं मेयर पद पर की गई दावेदारी का वो समर्थन करते हैं। वहीं नरेश शर्मा ने कहा कि उन्होंने पिछली बार भी मेयर के चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी, पर किन्हीं कारणों वंश उन्हें टिकट नहीं मिल पाया था और इस बार उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी आलाकमान उन्हें इस चुनाव पर लड़ने का मौका जरूर देगा। चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, बीजेपी नेता नरेश शर्मा का बयान और साथ ही निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। रुड़की की तस्वीरें हैं जहां पर चुनाव को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता नरेश शर्मा का बयान भी सामने आया। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, रुड़की की तस्वीरें हैं जहां पर काफी संख्या में लोग यहां मौजूद नजर आ रहे हैं। चुनाव को लेकर दावेदारी शुरू हो चुकी है। वहीं बीजेपी नेता नरेश शर्मा का बयान सामने आया है। चुनाव को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। रुड़की की ये तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी नेता नरेश शर्मा का बयान भी सामने आया है। बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करता हूं और समाज में मेरी जो पहचान है वो भारतीय जनता पार्टी से है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की अगर सीट जनरल रहती है तो मैं मेरे के लिए उम्मीदवार हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी से मेरी यही वो है, मुझे विश्वास है कि मुझे उम्मीदवार बनाएंगे। मैंने पिछले चुनाव में भी टिकट मांगा है, लेकिन मैं किसी कारणवश से कुछ मेरी कमी रही होगी, नहीं बन पाया। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और रहा हूं और पार्टी के लिए कार्य किया है और करता रहूंगा। पार्टी में तो मैं जन्मजात पार्टी से ही हूँ। मैंने आज तक कोई दूसरी पार्टी देखी नहीं जब से अपना होश संभाला। शर्मा जी के आवास पर एक काफ़ी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिस बैठक में सबने निर्णय लिया कि भाई नरेश शर्मा जी मेयर का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। तो सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी इच्छा जाहिर की और उसमें निर्णय लिया गया कि भाई सभी कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जाए, डोर टू डोर। पहले भी इन्होंने संपर्क किया, पहली बार भी टिकट मांगा, नहीं मिल पाया, कोई ना कहीं कुछ त्रुटि रही होगी। देवभूमि उत्तराखंड की विश्व परिषद चारधाम यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं से जुड़े तमाम पहलुओं पर गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने व्यवस्थाओं की मौजूदा हालात को बयां किया और वहीं आपको बता दें, गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने यात्रा में अब तक 11 मृत्यु होने की पुष्टि की है, जहां गंगोत्री में यात्रियों के आने जाने के लिए गेट सिस्टम लागू किया। तीर्थयात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखते ही यात्रियों की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी होने पर यात्रियों को होल्ड भी किया जा रहा है। प्रशासन को चारधाम यात्रा में भारी भीड़, बता दें कि 26 लाख से ज्यादा हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन। प्रशासन ने की 11 मौत होने की पुष्टि। बता दें कि चारधाम यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। 26 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और साथ ही प्रशासन ने 11 मौतें होने की पुष्टि की है। देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर
चार धाम यात्रा को लेकर जानकारी दी गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारे प्रदेश में चार धाम यात्रा चल रही है और केदारनाथ जी का, यमुनोत्री का और गंगोत्री जी का कपाट 10 मई को खुला था और बद्रीनाथ धाम जी का कपाट 12 मई को खुला। टोटल रजिस्ट्रेशन 14/5/2024 यानी कल तक 26,73,519 यात्रियों ने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अगर हम धाम वाइज देखें तो यमुनोत्री में 4,21,366 यात्रियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है। 4,21,366। किसान यूनियन अंबावता ने नई कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें सुभाष चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, जबकि कार्यकारिणी का भी विस्तार किया गया। नए पदाधिकारियों का कहना है कि जो भी जिम्मेदारी मिली है उसे बखूबी निभाएंगे और साथ ही किसानों की हर समस्याओं को प्राथमिकता से अधिकारियों के सामने उठाएंगे और उनका समाधान भी किया जाएगा। अपने कार्यकारिणी का आज पहली लिस्ट जो है जारी करी है। इसमें विस्तार अभी जो आगे होगा। फिलहाल जो पदाधिकारी बनाए गए हैं उनकी बाकायदा आपको प्रतिलिपि मिल जाएगी, उसमें आपके सामने सब चीजें होंगी। क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे? किसान संगठन बहुत सारे हैं। देखिए, किसान संगठन बहुत सारे हैं, ये आपकी बात वाजिब है, लेकिन किसानों के लिए लड़ाई किस तरीके से लड़ने वाले कितने संगठन हैं वो महत्वपूर्ण है। हमारे प्रमुख मुद्दे जो रहेंगे वो किसान हितों को लेकर रहेंगे, जिसमें बिजली और ये जो पानी से किसानों की फसल खराब हो रही है वो, खड़े खेतों में जो आग लगी है वो, और भी बहुत सी ये गन्ने, आज की तारीख में गन्ने के जो दाम मिल रहे हैं उससे ज्यादा तो गन्ने पे लागत आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश भर में मौसम साफ रहने का अंदेशा है, जिसके साथ तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार हैं। वही जानकारी देते हुए मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आगामी 4 से 5 दिनों में पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम सामान्य बना रहेगा और प्रदेश भर में तापमान सामान्य रहने से ऊपर रहने का अंदेशा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि तापमान बढ़ने के साथ साथ शासन प्रशासन को वनाग्नि की घटनाओं पर भी बारीकी से नजर रखने की जरूरत है, ताकि बढ़ते तापमान के साथ वनाग्नि की घटनाएं प्रदेश में फिर से विकराल रूप ले सके। उन्नीस या 20 तारीख तक जो है तो मौसम जो है शुष्क रहने वाला, ड्राई रहने वाला है। और जो तापमान है, क्योंकि कोई बारिश की एक्टिविटी 14 से लेके 19-20 तक हम देख रहे हैं तो उसमें है नहीं जो है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर जो तापमान है वो थोड़ा जो है ग्रेजुअली बढ़ेंगे और आप देखेंगे 18-19-20 के आसपास जो करीब जो है मैदानी क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि 39-40 के आसपास ऊपर पहुंच जाएंगे। और इसी तरह जो है हिल्स में भी बात करें जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी वो करीब जो है 28-29 तक वो आ जाएंगे। तो 2-3 दिन में कहूंगा कि जैसे 18 से लेकर 20 तक जो है जो टेम्परेचर सो हाई थोड़े रहने वाले हैं और ये सामान्य से कह सकते हैं आपके करीब 4 से 5 डिग्री तक जो है ऊपर आ जाएंगे। देहरादून में रिसपना नदी किनारे बसी मलिन बस्तियों पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं और बता दें कि एनजीटी के हालिया आदेश में 30 जून तक रिस्पना नदी किनारे अतिक्रमण को हटाने को कहा गया, जिस पर नगर निगम देहरादून ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मार्च 2016 के बाद हुए अतिक्रमण का चिन्हीकरण कर नोटिस भेजने की बात कही। साथ ही निकाय चुनाव से ठीक पहले मलिन बस्तियों पर संकट मंडराने से प्रदेश में सियासत तेज हो गई है और वही पूर्व मेयर और वर्तमान में बीजेपी के धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली का कहना है कि संकट सभी मलिन बस्तियों पर नहीं है। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट का कहना है कि मलिन बस्तियों पर सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं, वो दोहरे मापदंड अपना रही है। नहीं, पहली बात तो है कि पूरी मलिन बस्तियों को हटाने की बात नहीं है।
2016 के बाद जो नए निर्माण हुए हैं उनको लेकर एनजीटी ने एक आदेश पारित किया, उसमें कोर्ट ने कहा है उनको हटाया जाए। तो कल मेरे क्षेत्र में भी 8 लोग चिन्हित हुए हैं दीपनगर क्षेत्र में। कल वो मेरे पास आए तो मैंने उनके नोटिस वगैरह देखे हैं। कुछ ऐसी भी स्थितियां हैं कि निर्माण पहले से मौजूद है लेकिन बस्तियों में मकानों की खरीद फरोख्त चलती है, तो नए लोगों ने वो खरीदे हैं लेकिन वो पुराने निर्माण हैं। और ऐसे ही वो 8 मामले निकले जो पुराने निर्माण थे। तो हमने कहा भाई जिन पर 2016 से पहले की जो पानी की रसीदें हैं, जो कनेक्शन की या बिजली कनेक्शन रसीदें हैं, आप चेक करा लीजिए क्योंकि आपको तो नए निर्माणों पर कार्रवाई करनी है। देखिए, मलिन बस्तियों में जो है नियमितीकरण को लेकर के या जो भी वहां पर ध्वस्तीकरण है उसको लेकर के सरकार की नीति साफ नहीं है। दोहरी नीति पर भाजपा सरकार चल रही है। पहले तो आपने मलिन बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश आप लेकर के आए, अब जैसे ही निकायों के चुनाव सिर पर है आप जो है ध्वस्तीकरण की बात कर रहे हैं। सरकार जो है आखिर क्यों वहां में है, क्यों सटीक जो है नीति नहीं बना पा रही है। आपको जिनको विस्थापित करना पहले उनकी पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए और फिर आप उनको जो है विस्थापित कीजिए। लेकिन सरकार जो है लोगों को उजाड़ने की बात तो बार बार करती है क्योंकि चुनाव में जो है डरा धमका करके जो है वोट हासिल होंगे। ये एसटीएफ ने हरिद्वार में एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया और वहीं मौके पर से बता दें कि सरगना को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने ठगी के लिए कुल 11 लोगों की टीम बनाई थी जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां देकर देश भर से ठगी की जाती थी। और बताते चले कि गिरोह क्रेडिट कार्ड बनवाने का लालच देकर लोगों से ठगी करता था और साथ ही मूल रूप से शामिल रहने वाले सरगना खाते में कुल 70 लाख रुपए का लेन देन मिली थी और वहीं आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। सेंटर रामली महमूद जनपद हरिद्वार में कार्य कर रहा था। इसमें जो मास्टरमाइंड था विपिन पाल, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अन्य साथियों की जानकारी प्राप्त हुई है। जो इंटरोगेशन में सामने आया है कि ये लोग क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोगों को कॉल करते थे कि हम आपको क्रेडिट कार्ड किसी बैंक का ऑफर करना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको मिलेगा। और उसके बाद में उनको एंगेज करके उनको एक फिशिंग लिंक भेजा जाता था और जो विक्टिम है वो जब उस लिंक पर क्लिक करता था तो उसके फोन की एक्सेस इन फ्रॉडस्टर्स के पास में पहुंच जाती थी और उसके बाद में ये उसके बैंक खाते का, उसके यूपीआई ऐप का एक्सेस लेकर अपने खातों में पैसे ट्रांसफर कर लेते थे। देहरादून में आगामी 4 से 5 दिनों तक प्रदेश में तापमान बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं और बता दें कि बीते दिनों पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के चलते तापमान फिलहाल सामान्य है। वहीं मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। हालांकि 20 मई से मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है। बता दें कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। अगले 4 से 5 दिन तापमान बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। 20 मई से मौसम बदलने की संभावना जताई जा रही है। एक बार फिर मौसम करवट बदलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सचिवालय में सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार से पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के देहरादून चैप्टर के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मुलाकात की और इस दौरान PSRI देहरादून चैप्टर के अध्यक्ष रवि बिजारनिया ने उन्हें शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और साथ ही सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि वर्तमान में गतिमान चारधाम यात्रा में यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या एक चुनौती के रूप में सामने आई है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य जांच से लेकर तमाम सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस बार हमारा लक्ष्य है कि 50 वर्ष से अधिक लोगों की ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य की जांच की जाए, जिससे लेकर यात्रा रूट पर 184 चिकित्सकों की तैनाती की गई है। लगभग 30 के आसपास
आसपास मेडिकल रिलीफ पोस्ट में हम लोगों ने इस्टेब्लिश किए हैं, जहाँ पे डॉक्टर और पैरामेडिक्स तैनात हैं। इसके अलावा हमारे 50 स्क्रीनिंग पॉइंट्स भी हैं, जहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइसेस हैं, जिसमें बेसिक जो पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर, बीपी, पल्स इत्यादि हम लोग मेजर कर रहे हैं। और पिछली बार की तरह इस बार भी हंस फाउंडेशन के सहयोग से हम लोग इस बार स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अभी तक टोटली 16,000 यात्रियों की हम लोगों ने स्क्रीनिंग हम लोगों ने कर दी है। बाजार चौक के इंचार्ज ने सरेआम छात्रा को थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ। छात्र संघ अध्यक्ष समेत भारी संख्या में छात्र थाना पहुंचे। गुस्साए छात्रों ने कार्यवाही की मांग को लेकर हंगामा काटा और चौकी इंचार्ज संजीव ममगाई को लाइन हाजिर कर जांच शुरू की गई। चौकी इंचार्ज ने छात्रा को थप्पड़ मारा, जिसके बाद थप्पड़ मारने का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और भारी संख्या में तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से छात्र को थप्पड़ मारा गया। वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और भारी संख्या में छात्र थाने पहुंचे। चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया। एक वीडियो जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसमें एक उप निरीक्षक जो है एक युवक के साथ अभद्रता करते हुए थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस संदर्भ में एसएसपी महोदय द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए उप निरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया गया है और साथ ही एक विभागीय कार्रवाई, एक प्रारंभिक जांच भी इनिशिएट कर दी गई है। हरिद्वार के ज्वालापुर में दिन दहाड़े घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। और बता दें, चाकलान मोहल्ले के रहने वाली तीर्थ पुरोहित परिवार की महिला घर पर अकेली थी और महिला का पूरा परिवार गंगा सप्तमी के चलते हर की पौड़ी गंगा स्नान के लिए गया था। तभी घर में घुसकर किसी ने बुजुर्ग महिला के सिर और चेहरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हर की पौड़ी से लौटे परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने छानबीन शुरू कर दी। श्रीमती अर्चना शर्मा, ये चाकलान मोहल्ले में ज्वालापुर क्षेत्र में रहती थी और संयुक्त परिवार में रहती थी। आज इनका परिवार हरिद्वार में काफ़ी लोग आज क्योंकि गंगा स्नान के पर्व में वहीं थे, ये यहाँ पर आज अकेले थी। इस बीच यहाँ पर कुछ इनके साथ इनके सर पे चोट मार के इनकी हत्या की गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद रुड़की आरटीओ कार्यालय पर ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं और भीड़ होने की वजह से कुछ दलाल भी इस काम में संलिप्त हो गए हैं। बता दें कि जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने आरटीओ कार्यालय के निकट से 6 लोगों को कागजात बनाने की सामग्री समेत गिरफ्तार किया था। पूरे मामले के बाद रुड़की आरटीओ ने भी दलाली करने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी और साथ ही रुड़की आरटीओ एवलिन रोक्से ने बताया कि आरटीओ कार्यालय के साथ साथ कार्यालय के बाहर बैठने वाले लोगों पर उनके स्तर के कड़ी नजर रखी जा रही है और साथ ही किसी भी अनैतिक कार्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पकड़ा है, उन पे जांच चल रही है। जांच में जो भी कुछ आएगा उसके अनुसार उन्हें सजा मिलेगी। क्या करें? जो हमने देखा तो उनके पास कुछ फाइल्स मिली है, फाइल्स पुलिस ले गई है जांच के लिए, तो पुलिस लैपटॉप भी लेके गई है, कुछ फोन्स भी ले गई है। जो जैसे उनकी जांच में कुछ आएगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। ग्रीन कार्ड ऐसे दुकान पे नहीं बनता, ग्रीन कार्ड के लिए गाड़ी दिखानी पड़ती है, तो डॉक्यूमेंट उस टाइम तो नहीं मिला था। बाकी अगर उनके फोन से वगैरह कुछ मिले तो मैं कह नहीं सकती।
हरिद्वार में मां गंगा सप्तमी बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई और बता दें कि हर की पौड़ी पर सुबह से देश भर से आए श्रद्धालु मां गंगा की पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ ही स्नान कर दान इत्यादि भी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आज के दिन गंगा की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव के गंगा नदी को जिस दिन अपनी जटाओं पर धारण किया था उस दिन वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी और साथ ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के बाद भगीरथ को पितरों को मोक्ष दिलाने में सफलता मिली। आज गंगा सप्तमी का दिवस है। हमारे सनातन संस्कृति की उद्धार, कल्याण, तरनतारिणी, पतित पावनी मां गंगा का अवतरण का कथा आज से शुरू हो जाती है। मां गंगा भगवान श्री हरि के श्री चरणों से निकलकर जो पृथ्वी की ओर बढ़ी तो पृथ्वी उसका वेग सहन नहीं कर सकती थी, तो भगवान शंकर जी की जटाओं में आज के दिन अवतरित हुई। हरिद्वार की तस्वीरें हैं जहां पर लोगों ने गंगा में स्नान किया और साथ ही धूमधाम के साथ गंगा सप्तमी मनाई गई। तस्वीरें हरिद्वार की हैं जहां पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और साथ ही धूमधाम के साथ गंगा सप्तमी मनाई गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफी संख्या में लोग यहां मौजूद नजर आ रहे हैं और साथ ही धूमधाम के साथ गंगा सप्तमी मनाई गई। हरिद्वार की तस्वीरें हैं जहां पर लोग गंगा स्नान कर सप्तमी मना रहे हैं और साथ ही धूमधाम के साथ गंगा सप्तमी मनाई गई। चारधाम यात्रा मार्गों पर भारी ट्रैफिक जाम होने के चलते श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बात को लेकर गढ़वाल के आईजी करण सिंह नगन्याल ने कहा कि जाम लगने का सबसे बड़ा कारण बड़े वाहन है और वोल्वो बसों को पहाड़ी रास्तों में मुड़ने में काफी समय लग रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। आप लोग अवगत होंगे कि इस बार जो है यात्रियों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। यमुनोत्री जैसे जहां वहां 7,000 की कैपेसिटी है वहां उससे भी कई गुना ज्यादा आ रहा है और सबसे बड़ा कारण है जाम लगने का कारण बड़े वाहन जो वोल्वो टाइप के आ रहे बस है। आप पहाड़ में देख रहे होंगे कि डबल रास्ता है केवल और उसको टर्न करने में बहुत समय लग रहा है, जिसकी वजह से जाम लग रहा है। छोटी वाहन के आने में कोई दिक्कत नहीं है। राजकीय अल्मोड़ा मेडिकल कुलपति डॉक्टर मोहन ब्रह्मा भट्ट ने औचक निरीक्षण किया। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों एवं शिक्षकों के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जानकारी ली और मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर बनाया जा सके इस पर चर्चा भी की गई। मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर हो या फिर बर्निंग वार्ड समेत ब्लड बैंक की स्थापना शीघ्र ही की जाएगी। वहीं मेडिकल कॉलेज में दवाइयों की कमी को लेकर भी उन्होंने कहा कि जल्द ही शासन स्तर पर इस समस्या को अवगत कराया जाएगा ताकि लोगों को दवाइयां मिल सके और ये भी कहा गया कि पैथोलॉजी और रेडियोलॉजिस्ट की कमी को शीघ्र ही दूर कर लिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में अभी विकास की अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखंड सरकार से भारत सरकार के सहयोग के द्वारा यहाँ पर बहुत कुछ चीजें करने की आवश्यकता है। ट्रॉमा इमरजेंसी केयर को और हमें इन्हांस करना है। सुपर स्पेशलिटी सेवाएं जो यहाँ पर लगभग नगण्य हैं, शून्य रूप में हैं, उनको यहाँ पर स्थापित करना है मेडिकल कॉलेज में, लेकिन उसके लिए जगह की कमी है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार प्रयास कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।